देहरादून का बड़ोवाला एक ज़िला है। वहाँ का एक थाना है पटेल नगर। पटेल नगर थाने के अंतर्गत शिमला बाईपास है, वहीं पे एक पेट्रोल पंप है। उसके पीछे एक नाला है, बरसाती नाला। बरसात में उसमें पानी आता है, ऐसे ज़्यादातर उसमें कूड़ा भरा रहता है। बात 25 जून की शाम को है। पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस नाले के अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। लग रहा है कि इसमें कोई शव पड़ा हुआ है। अब जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि उस नाले के अंदर कूड़े के ढेर में एक गद्दा पड़ा हुआ है। उसके आसपास कुछ जानवर मंडरा रहे थे, ऊपर चील कौवे भी मंडरा रहे थे। इससे पुलिस को शक और गहरा गया। जब इसको खोला गया तो पुलिस ये देख के हैरान रह गई कि उसके अंदर एक महिला की और एक 8 माह की दूधमुही बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। शव को देख के लग रहा था कि गला दबाकर उनकी हत्या की गई है। कातिल ने बहुत ही चालाकी से उनको इस गद्दे में रखकर यहाँ पर फेंक दिया है। आसपास भीड़ जमा हुई। पुलिस ने प्रयास किया कि उनकी शिनाख्त कराई जा सके, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। इसी दौरान पुलिस के हाथ में एक बैग लग गया था जो ब्लू डार्ट कंपनी का बताया जा रहा था। उस बैग के अंदर एक छोटा पर्स रखा हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई थी और उसका जो पता था वो मुंबई का था। यही नहीं, बैग में कुछ बच्चों के नए और पुराने कपड़े रखे हुए थे, लेकिन इससे उसके पहचान होना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल था। फ़ोन भी पुलिस ने, वो जो बैग में जो पर्स मिला था, किसी ज्वेलर्स का नंबर था, उस पर फ़ोन भी किया गया, लेकिन इससे पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी, मिलना मुश्किल भी थी। तब तक रात भी हो चुकी थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पता चलता है कि दोनों की हत्या गला दबाकर ही की गई थी। पुलिस उसी जगह उसी नाले में फिर पहुंचती है दूसरे दिन कि शायद वहां पे कुछ और क्लू पुलिस के हाथ लग जाए। पुलिस अभी वहां पर जांच कर ही रही थी कि तभी कुछ लोगों ने बताया इसी नाले में कुछ दूर और आगे जो है बहुत दुर्गंध आ रही है और एक गद्दा वहां पे भी पड़ा हुआ है। लग रहा है कि वहां पे भी एक लाश है। अब इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। एसएसपी अजय सिंह डॉग स्क्वाड के साथ फौरन मौके पर पहुंचते हैं और जब उस गद्दे को खुलाया जाता है तो सनसनी फैल जाती है, क्योंकि उस गद्दे के अंदर एक 15 वर्षीय युवती की भी लाश रखी गई थी। सेम मॉडस ऑपरेंडी था, उसकी भी गला दबाकर ही हत्या कर दी गई थी। 3-3 लाशें मिलती हैं। देहरादून के अंदर सनसनी फैल जाती है। मौके वारदात से मिली हर चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही थी। एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस की कई टीमें तैयार की थीं जिसके इन्वेस्टिगेशन में लगाई गई थी। तभी थाना प्रभारी ने एसएसपी को बताया कि इस बैग के अंदर एक बस का टिकट भी मिला है। ये टिकट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिपो का है। फौरन पुलिस ने संपर्क किया मुरादाबाद डिपो से और जब उस टिकट को दिखाया गया तो पता चला कि ये टिकट जो है उत्तर प्रदेश का बिजनौर एक जनपद है, वहाँ का कस्बा है नहटोर। ये टिकट खरीदा गया है नहटोर से देहरादून तक के लिए और ये टिकट एक एडल्ट और 2 नाबालिग का है। अब पुलिस को ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों एक ही साथ देहरादून आए हैं। फौरन पुलिस ने जो देहरादून का बस स्टैंड है वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया तो उसमें पुलिस को फुटेज मिलती है कि एक महिला और 2 बच्चियां उनके साथ आती हैं, जिसमें एक गोद में बच्ची और एक 15 साल की बच्ची। तीनों लोग वहां से आते हैं। आने के बाद जब पुलिस ने आगे और जो है जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि कुछ सीसीटीवी कैमरा में आया है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर ये महिला और ये दोनों बच्चियां उनके साथ उस आदमी के साथ गए। अब पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था कि वो मोटरसाइकिल से आया शख्स कौन है जो तीनों को ले गया और तीनों को ले जाने के बाद उसने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने अपने लोकल मुखबिर को भी इसमें एक्टिव कर दिया। वो लोग भी पता लगा ही रहे थे। तभी पुलिस को पता चला कि वो जो दोनों गद्दे थे जिनमें लाशें मिली थी वो बड़ोवाला में ही एक फैक्ट्री है, वहाँ की है। अब पुलिस की टीम उस फैक्ट्री में पहुंची। काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि उनमें से एक कर्मचारी बिजनौर के ही नहटोर का रहने वाला है, जो आज काम पे भी नहीं आया है और अपने रूम पे है। पुलिस ने फौरन वहां पर छापा मारा और उस कर्मचारी को दबोच लिया जिसका नाम हसन था। पुलिस हसन को थाने पे लेके आई। पहले तो उससे काफी देर वो पूछताछ करती रही, लेकिन जब हसन बार बार पुलिस को गुमराह करता रहा तो पुलिस ने फिर अपना तरीका आजमाया। जब पुलिस ने अपना तरीका आजमाया तो हसन ने पूरा राज फाश कर दिया। हसन ने बताया कि वो बिजनौर के ही फरीदपुर गांव का रहने वाला है, शादीशुदा है, उसकी फैमिली उसके बच्चे उसी गांव में रहते हैं। बात 2018 की है। नहटोर में एक महिला रहती थी
रेशमा, जिसका उसके पति से तलाक हो गया था, उसी दौरान मेरी उससे जान पहचान हो गई। फिर कब जान पहचान प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं उसको कुछ दिन के लिए लेके मुंबई चला गया। हम लोग वहीं पे रहते थे, वहीं मैं नौकरी करता था और वहीं ये मेरे साथ रहती थी। वहाँ रहने के दौरान हम लगातार लिव इन रिलेशन में रहे, लेकिन उसके बाद फिर जब वहाँ नौकरी समझ में नहीं आई तो हम वापस आ गए। अब क्योंकि मेरा भी परिवार था, उसकी भी जिम्मेदारी थी, रेशमा का भी परिवार था, लगातार रेशमा जो है मुझसे खर्चे मांगती थी, तो मैंने उससे दूर रहने का फैसला किया और मैं चला आया देहरादून। यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। अब रेशमा लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रही थी कि वो मुझसे शादी कर ले, घर का पूरा खर्च उठाए। अब दो दो परिवारों को चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। इधर रेशमा लगातार कह रही थी कि मैं देहरादून आ जाऊंगी तो मुझे वहीं अपने कमरे में ही रख लो। मैं उसको मना कर रहा था और लगातार टाल रहा था कि कोई अच्छा कमरा यहाँ पर मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी तब मैं तुमको बुला लूंगा। लेकिन 25 जून को अचानक रेशमा आ धमकी। उसने बस स्टैंड से मुझे फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ तो मुझे लेने आ रहे हो, वरना मैं फैक्ट्री आ जाऊँगा। ये जानकर मेरे तन मन में आग लग गई। उसी रेशमा जिससे मैं प्यार करता था, मैंने फैसला कर लिया कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मैं तीनों को लेके अपने कमरे पे आया। कमरे पे रात में हम लोगों ने साथ में ही खाना खाया और जब सो गए तो उसके बाद सबसे पहले मैंने रेशमा का, फिर एक एक करके दोनों बच्चियों का भी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को गद्दे में रखकर मैं वहाँ नाले में फेंक आया। पुलिस ने ये भी पूछा कि जब 2018 में तलाक हो गई थी तो 8 माह की बच्ची उसके साथ कैसे थी। तो उसने बताया कि जब हम लोग मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में थे उसके बाद ही ये बच्ची हुई थी, तो गालिबन ये बच्ची भी उसी की होगी। तो इस तरीके से सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस ब्लाइंड ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा कर दिया। तो इससे ये बात तय है कि कोई भी अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन वो मौके वारदात पे कुछ ना कुछ क्लू ऐसा छोड़ जाता है जिससे कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच जाते हैं। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी बार बार मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।